हेलो एवरीवन। अब हमारे पास एक नया टॉपिक है जो कि है फिनाइल कीटोनूरिया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मे बी ये शॉर्ट में आ जाए। और ये एक एरर इन बायोसिंथेटिक पाथवे, ठीक है, बायोसिंथेसिस पाथवे इसका एक टॉपिक है। मे बी ये शॉर्ट में आ जाए तो इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिनाइल कीटोनूरिया, जिसको हम लोग PKU से भी एब्रिविएट करते हैं, ये एक रेयर इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो कि क्यों हो रहा है, तो हमारे ब्लड के अंदर फिनाइल एलानिन नाम का एक अमीनो एसिड है, उसके एक्यूमुलेशन के कारण हो रहा है। और वो एक्यूमुलेट क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे ब्लड में एक एंजाइम की कमी हो जाती है जिसका नाम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्साइलेज, जिसको कहते हैं PAH, ठीक है। दिस कंडीशन इज़ इनहेरिटेड इन एन ऑटोजोमल रिसेसिव मैनर। और ये कंडीशन क्यों आता है हमारे बॉडी में, तो ये आता है ऑटोजोमल रिसेसिव फॉर्म में आता है। मतलब कि एक इंडिविजुअल इसके 2 कॉपीज़ को इनहेरिट करने चाहिए फ्रॉम ईच ऑफ पेरेंट, ठीक है, जो कि अफेक्टेड हो। PHA जीन लोकेटेड होता है हमारा क्रोमोसोम नंबर 12 में। इस जीन में म्यूटेशन होने के कारण या तो एंजाइम एब्सेंट हो जाता है, कौन सा एंजाइम जो हमने पहले पढ़ा PAH, ठीक है, या तो वो डिसफंक्शनल मतलब प्रॉपर काम नहीं कर पाता, और जिसके कारण फिनाइल एलानिन का अमाउंट हमारे बॉडी में बढ़ जाता है जो हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, ठीक है। अब फिनाइल एलानिन क्या है, एक अमीनो एसिड है जो कि प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। पर फिनाइल एलानिन इम्पॉर्टेंट तो है, पर अगर उसका अमाउंट बढ़ जाता है, टू मच अमाउंट बढ़ेगा, तो क्या होगा, हमारे बॉडी में सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स आने लगेंगे। और टू मच एलानिन के कारण जैसे हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा एलानिन बढ़ेगा, हमारे ब्लड में पेनिट्रेट करेगा, हमारे ब्रेन को डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। हाई लेवल्स ऑफ फिनाइल एलानिन अल्टीमेटली कॉज मेंटल रिटार्डेशन एंड अदर सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है। मोस्ट कॉमन PKU जो कि और हाइपर फिनाइल एलानिन अनीमिया जो कॉज हो रहा है PAH जीन जो क्रोमोसोम 12q23.2 के कारण हो रहा है। तो अलग अलग टाइप के PKU हैं, कौन से बेसिस पे, तो फिनाइल का कंसंट्रेशन कितना प्रेजेंट है। क्लासिक PKU है, माइल्ड PKU है, माइल्ड HPA है, ठीक है। ये जो नीचे डायग्राम बना हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, जैसे ये फिनाइल एलानिन का डायग्राम है, ठीक है, नीचे। और फिनाइल एलानिन यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, देखिए यहाँ पे PKU प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जा रहा है, ठीक है, ये बना दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसका मैकेनिज़्म कैसे होता है, ठीक है, ये हम लोग समझते हैं। तो जेनेटिक म्यूटेशन, एक म्यूटेशन के कारण, मतलब एक ऐसा म्यूटेशन है जिसमें PAH जीन, ठीक है, या तो वो कम्प्लीटली डिफिशिएंट हो जाएगा या PH एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी। फिनाइल एलानिन एक्यूमुलेशन के कारण, जैसे फिनाइल एलानिन अगर नहीं प्रेजेंट है, अगर वो बॉडी में एक्यूमुलेट हो गया या हमारे टिश्यूज़ में एक्यूमुलेट हो गया, मतलब अगर PAH एंजाइम एब्सेंट है, ठीक है, तो क्या होगा, फिनाइल एलानिन का अमाउंट बढ़ जाएगा हमारे ब्लड में। टॉक्सिक इफेक्ट क्या कॉज करता है, हमारे ब्रेन को टॉक्सिक इफेक्ट कॉज करता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाएगा, सीजर्स हो जाएगा, और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी कॉज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सिम्टम्स। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि वो डिपेंड करता है कि कितना सीवियर प्रॉब्लम हो चुका है, ठीक है। तो अगर एंजाइम का डेफिशिएंसी है, जैसे हमने पढ़ा ना क्लासिकल माइल्ड, तो ये बेसिस होता है कि कितना इसका प्रॉब्लम बढ़ चुका है, मतलब कितना अमाउंट में फिनाइल एलानिन एक्यूमुलेट कर चुका है हमारे ब्लड में, ठीक है। तो पहला यहाँ पे क्या है, हम लोग देख रहे हैं मस्टी और माउस लाइक ऑर्डर। हमारी बॉडी से, हमारे ब्रीथिंग से, स्किन से, यूरिन से बहुत ज़्यादा फिनाइल एलानिन का अमाउंट बढ़ने के कारण माउस लाइक ऑर्डर होने लगता है। न्यूरोलॉजिकल इशू जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गया, सीजर हो गया, डिलेड डेवलपमेंट हो गया। बिहेवियरल प्रॉब्लम, हाइपर एक्टिविटी शो करने लगता है और इमोशनल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और भी है फिजिकल करेक्ट, जैसे लाइट स्किन हो जाएगा, हेयर का कलर, स्किन का कलर, ये सारे लाइट हो जाएंगे, और फैमिली मेम्बर्स के, बाकी फैमिली मेम्बर्स के कंपैरिजन में। और फिनाइल एलानिन, क्योंकि फिनाइल एलानिन जो है वो मेलानिन प्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो जब बच्चा नया ही, मतलब जब जन्म ही लेता है उस समय उसका स्क्रीनिंग करवाइए, ब्लड टेस्ट परफॉर्म कीजिए ताकि वो जल्दी से डिटेक्ट हो जाए और फर्दर टेस्ट करवाया जाए और कंफर्म करे कि क्यों ये प्रॉब्लम हुआ है और कौन सा टाइप का PKU हुआ है, ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट क्या है, स्पेशल डाइट उसका ध्यान रखिए, हाई प्रोटीन फूड दीजिए, मीट, डेयरी, नट्स दीजिए, ऐसे फूड दीजिए जिसमें फिनाइल एलानिन का अमाउंट कम हो, ठीक है। रेगुलर मॉनिटर कीजिए, ब्लड टेस्ट कराइए जो उसके लिए नेसेसरी हो, ठीक है। तो एक और टॉपिक कंप्लीट हुआ हमारा।
थैंक यू सो मच।